नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। रामनवमी हिंसा को लेकर भाजपा पर सीएम गहलोत का निशाना। सीएम ने कहा, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां रामनवमी पर दंगे भड़के। राजस्थान में सभी समुदायों ने साथ मिलकर रामनवमी का त्योहार मनाया। रामनवमी के जुलूसों का हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत तमाम धर्मों वर्गों के लोगों ने स्वागत किया। भाजपा को राजस्थान के लोगों की एकता एवं सौहार्दपूर्ण माहौल से ही परेशानी है। ये अफसोस कर रहे हैं कि प्रदेश में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मन गया। भाजपा के नेतागण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए और इसलिए कभी ये करौली में जाकर भ्रामक बातें करते हैं तो कभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं, जिससे तनाव बना रहे। प्रदेश सरकार ने प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। कोई भी व्यक्ति यदि राजस्थान की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी या वर्ग से संबंध रखता हो। ये बेहद अहम है, जहां भाजपा पर निशाना साधा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां रामनवमी पर दंगे भड़के हैं। राजस्थान में सभी समुदायों ने साथ मिलकर रामनवमी का त्योहार मनाया। रामनवमी के जुलूसों का हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत तमाम धर्मों वर्गों के लोगों ने स्वागत किया। भाजपा को राजस्थान के लोगों की एकता एवं सौहार्दपूर्ण माहौल से ही परेशानी है। ये अफसोस कर रहे हैं कि प्रदेश में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से आखिर कैसे बन गया। भाजपा के नेतागण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए, और इसलिए कभी ये करौली में जाकर भ्रामक बातें करते हैं तो कभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं, जिससे तनाव बना रहे। प्रदेश सरकार ने प्रशासन के चाक चौबंद रहने के निर्देश भी दिए, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। कोई भी व्यक्ति यदि राजस्थान की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी या वर्ग से संबंध क्यों न रखता हो। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर सीएम गहलोत गंभीर। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, आज पीसीसी के आह्वान पर अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में एआरसीपी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी की वादा खिलाफी के विरोध में है। प्रधानमंत्री जी, आपने 2018 में चुनाव से पूर्व कहा था, एआरसीपी से 13 जिलों में रहने वाली प्रदेश की 40% जनता को पीने का मीठा पानी और किसानों को सिंचाई जल मिल सकेगा। 3 साल बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया। जब दूसरे प्रदेशों में चल रही 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना बनाया जा सकता है, तो राजस्थान जैसे मरुस्थलीय और गहराते जल स्तर, बिना 12मासी नदियों के राज्य की इस जल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित न करना हर किसी के समझ के परे है। आखिर राजस्थान के साथ केंद्र सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? ऊपर से आपके जल शक्ति मंत्री घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी अजमेर की चुनावी सभा के दौरान एआरसीपी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। इधर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही उपद्रव फैलाने वालों को लेकर सीएम ने आगाह किया। कहा, भाजपा के नेतागण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए, इसलिए कभी ये करौली में जाकर भ्रामक बातें करते हैं तो कभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं, जिससे तनाव बना रहे। परंतु प्रदेश सरकार ने प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। कोई भी व्यक्ति यदि राजस्थान की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी या वर्ग से संबंध क्यों न रखता हो। लेटेस्ट अपडेट है, कल 14 अप्रैल को कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील रहेगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। कर्फ्यू अवधि में दोपहिया चौपहिया वाहन अभी भी प्रतिबंधित रहेंगे। उधर कर्फ्यू की अवधि फिर बढ़ाई गई है 15 अप्रैल तक।
तो कर्फ्यू की अवधि को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। करौली में कर्फ्यू को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। कल 14 अप्रैल को कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील रहेगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। तो जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। कर्फ्यू अवधि में दोपहिया चौपहिया वाहन अभी भी प्रतिबंधित रहेंगे। उधर कर्फ्यू की अवधि फिर बढ़ाई गई है 15 अप्रैल तक। विकास कुमार की राजस्थान कैडर में लौटने की संभावना है। बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर है 2004 बैच के आईपीएस विकास कुमार। जल्द ही पेरेंट कैलेंडर में लौट सकते हैं विकास कुमार। उनकी पत्नी भी राजस्थान कैडर की आईपीएस है। फिलहाल सीआईएसएफ में नियुक्त है। विकास कुमार के बाद उनकी पत्नी के भी राजस्थान लौटने की संभावना यहां पर बनी हुई है। माना जा रहा है कि वो भी राजस्थान लौट सकती है। विकास कुमार के राजस्थान कैडर में लौटने की संभावना, या बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर 2004 बैच के आईपीएस विकास कुमार है। जल्द ही पेरेंट कैडर में लौट सकते हैं विकास कुमार। उनकी पत्नी भी राजस्थान कैडर की आईपीएस है। फिलहाल सीआईएसएफ में उनकी नियुक्ति है। विकास कुमार के बाद उनकी पत्नी के भी राजस्थान लौटने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन कल आएंगे जयपुर। रात 9:55 की फ्लाइट से दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। 15 अप्रैल को सुबह सीएम गहलोत के साथ डूंगरपुर जाएंगे। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ रहेंगे। तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन कल जयपुर आ रहे हैं। रात 9:55 की फ्लाइट से दिल्ली से पहुंचेंगे वो जयपुर। 15 अप्रैल को सुबह सीएम गहलोत के साथ डूंगरपुर जाएंगे और डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ रहेंगे। 1.5 साल पहले ही प्रदेश चुनावी मोड में। अगले साल दिसंबर में होने हैं प्रदेश में चुनाव, लेकिन पिछले 15 दिन से प्रदेश में माहौल बना है। अभी से चुनावी माहौल सा नजर आ रहा है प्रदेश में। भाजपा ने जहां करौली मामले व धार्मिक यात्राओं को मुद्दा बनाया, वहीं कांग्रेस पार्टी ईआरसीपी को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पूर्व राजस्थान के 13 जिलों पर विशेष फोकस कांग्रेस का है। कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं में बयानों के तीर भी चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सीएम का साथ दे रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में बयानों के तीर चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है लगातार मुद्दे को लेकर, जहां अगले साल दिसंबर में प्रदेश में चुनाव होने, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से गर्माहट राजनीति में नजर आ रही है, 15 दिन से प्रदेश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि अभी से चुनावी माहौल सा नजर आ रहा है। और प्रदेश में इधर भाजपा ने जहां करौली मामले व धार्मिक यात्राओं को मुद्दा बनाया, तो वही कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। ईआरसीपी को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों पर विशेष फोकस कांग्रेस का है। कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं में बयानों के तीर भी चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री गहलोत ने जहां मोर्चा संभाला, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सीएम का साथ दे रहे हैं। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। यूडी टैक्स नहीं देने से कुर्क की गई संपत्ति हो सकेगी मुक्त। बकाया राशि का 25% देने पर कुर्की से मुक्त हो सकेगी। स्वायत्त शासन विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। डीएलबी हृदय कुमार शर्मा की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई और इसके मुताबिक कुर्क संपत्ति के मामले में देता है राशि अगर बकायादार कुल बकाया की देता है 25% राशि और इस राशि का देता है बैंकर्स चेक व डिमांड ड्राफ्ट, तो शेष 3/4 राशि का आगामी 6 महीने तक का देता है चेक, तो संबंधित निकाय संपत्ति को कुर्की से मुक्त कर सकेंगे। अगर चेक अनादरित हो जाता है तो निकाय कर सकेंगे कुर्क। संपत्ति को निकाय दोबारा कुर्क कर सकेंगे और अब तक पूरी राशि देने पर ही संपत्ति कुर्की से मुक्त होती थी। तीन एपीओ अधिकारियों को मिली पोस्टिंग। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश। दुर्गेश रावल को करौली नगर परिषद में आयुक्त, वहीं ललित सिंह राठौर को अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया। राजगढ़ नगर पालिका नवनीत कुमार को आरओ टोडाभीम नगर पालिका के पद पर लगाया है। वहीं मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो बेहद अहम आदेश है विभाग द्वारा, इसे लेकर जारी किए गए। 3 एपीओ अधिकारियों को अब जाकर पोस्टिंग मिल गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए। दुर्गेश रावल को करौली नगर परिषद में आयुक्त लगाया गया है, तो ललित सिंह राठौर को अधिशासी अधिकारी लगाया गया है। राजगढ़ नगर पालिका में नवनीत कुमार को आरओ टोडाभीम नगर पालिका के पद पर लगाया गया और इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद ही विभाग ने ये आदेश जारी किया। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर आलाकमान गंभीर है। रोजाना दिल्ली से लिया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस से फीडबैक। कुछ विधायकों के गंभीर नहीं होना भी आलाकमान के नोटिस में आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी रोज ले रही है हर विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक। पीसीसी चीफ डोटासरा रोज रिपोर्ट ले रहे हैं। सदस्यता अभियान को लेकर आ चुका है राजस्थान टॉप 5 में। अगले 2-3 दिनों में सदस्यता अभियान का आंकड़ा 15 लाख तक
पहुंच सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 लाख तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर आलाकमान बेहद गंभीर है, जहां रोजाना दिल्ली से इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस से फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर कहां तक पहुंचे, यह आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं, कितनी गति से जुड़ रहे हैं। कुछ विधायकों के हालांकि गंभीर ना होने पर भी आलाकमान के नोटिस में आया है कि कुछ विधायक गंभीर नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी रोज हर विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक ले रही है। पीसीसी चीफ डोटासरा रोज रिपोर्ट ले रहे हैं। सदस्यता अभियान को लेकर राजस्थान टॉप 5 में आ चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में सदस्यता अभियान का आंकड़ा 15 लाख तक पहुंच सकता है। जितना घिनौना अपराध उतनी ही कड़ी सजा। दुष्कर्म से जुड़े अपराधों में राजस्थान पुलिस के विशेष अनुसंधान से मिल रही है जल्द सजा। ऐसे अपराधों को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर कार्रवाई कर रही है राजस्थान पुलिस। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी से लेकर जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश करना प्राथमिकता है। 2021 में पॉक्सो एक्ट के 4 मामलों में मृत्युदंड, 35 मामलों में हो चुका है आजीवन कारावास। 510 पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में अपराधियों को सजा भी सुनाई गई है। डीजीपी एमएल लाठर खुद इस तरह के प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद डीजीपी से लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बेहद अहम यही है कि जितना घिनौना अपराध है उतनी ही कड़ी सजा होगी। दुष्कर्म से जुड़े अपराधों में राजस्थान पुलिस के विशेष अनुसंधान से अब जल्द ही सजा मिल रही है दोषियों को। ऐसे अपराधों को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर कार्रवाई कर रही है राजस्थान पुलिस। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी से लेकर जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश करना भी यहाँ प्राथमिकता है। 2021 में पॉक्सो एक्ट के 4 मामलों में मृत्युदंड, 35 मामलों में हो चुका है आजीवन कारावास। 510 पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में अपराधियों की सजा भी सुनाई गई है। डीजीपी एमएल लाठर खुद ही इस तरह के प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को अब बाय बाय। प्रदेश में अब बनेंगे दुर्घटना रहित हाईवे। शाहजहांपुर से अजमेर तक NH48 और NH 448 को दुर्घटना रहित हाईवे के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसी तरह बर बिलाड़ा जोधपुर NH 25 को भी विकसित किया जाएगा। सीकर से बीकानेर NH 11 और NH 52 भी दुर्घटना रहित हाईवे के तौर पर विकसित होगा। एसीएस परिवहन अभय कुमार ने जल्द से जल्द कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एसीएस परिवहन अभय कुमार ने महत्वपूर्ण बैठक ली है और बैठक में इन हाईवे से संबंधित 8 जिलों के कलेक्टर और एसपी भी शामिल हुए। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी भी बैठक में मौजूद रहे हैं। परिवहन आयुक्त की भी इसमें मौजूदगी रही है। अहम बैठक थी और इसलिए कहा जा रहा है कि अब सड़क दुर्घटनाओं को बाय बाय। प्रदेश में अब बनेंगे दुर्घटना रहित हाईवे। शाहजहांपुर से अजमेर तक NH 48 और NH 448 को दुर्घटना रहित हाईवे के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसी तरह बर बिलाड़ा जोधपुर NH 25 को भी विकसित किया जाएगा। सीकर से बीकानेर NH 11 और NH 52 भी दुर्घटना रहित हाईवे के तौर पर विकसित होगा। एसीएस परिवहन अभय कुमार ने जल्द से जल्द कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं और इस संबंध में एसीएस परिवहन अभय कुमार ने महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में इन हाईवे से संबंधित 8 जिलों के कलेक्टर और एसपी भी शामिल हुए। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी भी बैठक में मौजूद रहे।